नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का S4 SSC में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ज्योग्राफी से संबंधित महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन को करने वाले हैं जो कि वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड है और साथ ही इसमें जो इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है और मैप के साथ आपको दिखाया जाएगा कि जो इन्फॉर्मेशन है उसे आप मैप के जरिए भी जान सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो चलिए देखते हैं दोस्तों। जॉर्डन, अम्मान, मंगोलिया, उलान बटोर, बिश्केक, तजाकिस्तान, सना, यमन। तो आप देखते ही समझ गए होंगे कि एक देश है और एक है उसकी राजधानी। तो ये इस साइड वाला देश है और इधर इसकी राजधानी है। तो जॉर्डन की राजधानी दोस्तों अम्मान है, ये बिल्कुल सही है। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर, ये भी सही है। और यमन की राजधानी सना, ये भी सही है। ये जो है गलत है, यानी हमारा आंसर बी हो जाएगा। तो बिश्केक जो है दोस्तों किसकी राजधानी है, मैं लिख देती हूँ। किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक। और जो तजाकिस्तान है दोस्तों, तजाकिस्तान जो है इसकी राजधानी क्या है, दुशांबे। दुशांबे, तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे है और किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है। तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये जो है सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा या से मानव क्रियाकलापों के कारण हाल ही में बहुत अधिक संकुचित हो गया है या सूख गया है? अरब सागर, काला सागर, बैकाल झील। निम्न दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो हमें बताना है कि कौन सा जो है मानव की क्रियाकलाप के कारण सूख गया है या संकुचित हो गया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अरब सागर जो है ये मानव की क्रियाकलापों के कारण सूख गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अरब सागर जो है दोस्तों ये लगातार सूख रहा है। इसकी वजह से वहाँ जो है जो सागर का जो तट होता है वहाँ पे नमकीन सा जम गया है, यानी नमक जम गया है। सॉल्टी जो हो गया है, उसका बीच जो है सॉल्टी काफ़ी ज़्यादा हो गया है। तो ये जो है मानव की क्रियाकलापों के कारण जो है सूख गया है। तो चलिए मैप में देख लेते हैं कहाँ है किर्गिस्तान, कहाँ पे है अरल सी। तो दोस्तों ये है हमारा भारत और ये जो है भारत के जब आप ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे जो है ये अरल सी है। इसे जूम करने के बाद आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये दो देशों के बीच है, एक उज्बेकिस्तान और दूसरा है कजाकिस्तान। तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में है ये अरल सी और ये लगातार सूख रहा है। और दोस्तों ये बड़ा वाला क्या है, ये कैस्पियन सी है जो कि विश्व का सबसे बड़ा झील है। तो ये कैस्पियन सी है और ये है अरल सी। अरल सी जो है दो देशों के बीच है, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन चीन का सीमावर्ती नहीं है? तो रूस, मंगोलिया, पाकिस्तान और बुल्गारिया। ऑप्शंस में से हमें चुनना है कि कौन सा चीन का सीमावर्ती नहीं है, यानी चीन देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो दोस्तों रशिया करता है, मंगोलिया भी करता है, पाकिस्तान भी करता है, बुल्गारिया नहीं करता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बुल्गारिया। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से देश जो है चीन के साथ सीमा साझा करते हैं। तो दोस्तों वर्ल्ड मैप में अब देख लीजिए चाइना कहाँ है, भारत का पड़ोसी चाइना, नेपाल, उसके बाद जो है ये लाल वाला एरिया है ये चाइना है। और दोस्तों विश्व में सबसे अधिक देशों के साथ सीमा साझा करने वाले देश दो है। कौन कौन से है, एक रूस है और एक है चाइना। दोनों जो है 14 देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों चाइना जो है कौन कौन से 14 देशों के साथ सीमा साझा करता है। तो ये जो पीला वाला एरिया देख रहे हैं आप, ये है चाइना। और चाइना, चलिए स्टार्ट करते हैं पूर्व से। यहाँ देखिए ये बाउंड्री बना रहा है नॉर्थ कोरिया के साथ, नॉर्थ कोरिया के साथ बना रहा है। ये पहला हो गया नॉर्थ कोरिया, कलर चेंज कर लेती हूँ, ये नॉर्थ कोरिया हो गया पहला। दूसरा ये देखिए ये वाला जो एरिया ये रशिया का है, तो ये दूसरा रशिया के साथ भी बॉर्डर शेयर कर रहा है। तीसरा ये ग्रीन मंगोलिया, तो मंगोलिया हो गया। चौथा दोस्तों यहाँ पे देखिए ये जो
ये है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान के साथ सीमा साझा कर रहा है, ये हो गया चौथा। पांचवा में ये हरा वाला देश जो आप देख रहे हैं ये है किर्गिस्तान, जिसकी राजधानी बिश्केक है। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा किर्गिस्तान, तो ये हो गया पांचवा। उसके बाद छठा देखते हैं। छठा में ये जो पर्पल वाला देश आप देख रहे हैं दोस्तों, ये कौन सा देश है? तजाकिस्तान, जिसकी राजधानी दुशानबे अभी हमने पढ़ा था, तजाकिस्तान। सातवां में ये पाकिस्तान है और यहीं पे लोग मार खा जाते हैं। ये देखिए ये ध्यान नहीं जा रहा है, यहाँ पे अफगानिस्तान है जो ब्राउन कलर का दिख रहा है, अफगानिस्तान भी सीमा साझा करता है, तो ये हो गया आठवां। उसके बाद हमारा इंडिया 9 और नेपाल 10वां। 11वां में हो गया भूटान। फिर 12 में देखिए ये म्यांमार है। उसके बाद 13 लाओस और 14 है वियतनाम। वियतनाम हो गया 14। तो 14 देशों के साथ हमारी जो चाइना है ये सीमा साझा करता है, जो कि हमने देख लिया। आगे बढ़ते हैं। भारत और चीन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन से समूह में दिए गए देश म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो अभी हमने म्यांमार के बारे में देखा था। म्यांमार की राजधानी जरूर से दोस्तों कमेंट कीजिएगा। म्यांमार जो है दोस्तों कौन कौन से देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है, मतलब करता है, क्वेश्चन पूछा जा रहा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन देखने से फायदा नहीं है जब तक आप मैप में नहीं देखेंगे कि कौन कौन से देश के साथ सीमा साझा करता है। तो देखिए थाईलैंड के साथ करता है, वियतनाम के साथ भी करता है, और मलेशिया गलत, ये बिल्कुल गलत है। लाओस के साथ करता है, थाईलैंड के साथ करता है और बांग्लादेश के साथ करता है, वियतनाम के साथ नहीं करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए मैप में देखते हैं दोस्तों। कभी कभी होता है ना कि अब ऑप्शन देखेंगे तो आपको पता रहेगा कि इसके साथ तो नहीं करता है, तो आप काट सकते हैं। जैसे कि देखिए बांग्लादेश के साथ करता है, आपको पता है या नहीं? पता नहीं। थाईलैंड के साथ करता है, लेकिन पता हो या नहीं, लेकिन आपको अगर ये पता है कि वियतनाम के साथ तो नहीं करता है, तो आप ऑप्शंस को काट सकते हैं। जैसे मलेशिया के साथ नहीं करता है, मुझे पता है कंबोडिया के साथ नहीं करता, तो मैं ये सब काट दूंगी। करता है किसके साथ? थाईलैंड, लाओस, बांग्लादेश और भी है। तो चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों ये है म्यांमार। म्यांमार जो है किस किस देश के साथ सीमा साझा कर रहा है? पहला हमारा इंडिया, दूसरा ये जो है चाइना, तीसरा बांग्लादेश, यहाँ देखिए ध्यान रखिए ये बांग्लादेश का बॉर्डर है, चौथा थाईलैंड, और पांचवा है ये लाओस। तो 5 के साथ सीमा साझा कर रहा है। और देखिए वियतनाम यहाँ पे बहुत दूर है, ये बॉर्डर शेयर बिल्कुल नहीं कर रहा है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो 5 देश है जिसके साथ जो है म्यांमार अपनी सीमा साझा करता है। कौन कौन सा है? इंडिया, चाइना, बांग्लादेश, थाईलैंड और 5वां में है लाओस। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर सवाल है, निम्न देशों में से किस एक की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगी है? कैस्पियन सागर के साथ कौन कौन से देश की सीमा साझा मतलब नहीं लगी है वो बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 गलत है। आर्मेनिया के साथ जो है कैस्पियन सी की सीमा नहीं लगती है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से देश के साथ जो है कैस्पियन सागर की सीमा लगती है। कैस्पियन सागर की सीमा दोस्तों लगती है रशिया, ईरान, अजरबैजान, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। ये जो 2, 3, 4 और ये 5 कंट्री है जिसके साथ जो है कैस्पियन सागर की सीमा लगती है, वो है रशिया, ईरान, अजरबैजान, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। मैप में देखिए ये है कैस्पियन सी। 5 देश कौन कौन से थे हमने देखा था? कजाकिस्तान, रसिया, अजरबैजान, उसके बाद ईरान और 5वां है तुर्कमेनिस्तान। ये 5 देश है जिसके साथ जो है कैस्पियन सी की सीमा लगती है। नेक्स्ट सवाल है, दक्षिण एशिया के निम्न देशों में से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है? दोस्तों दक्षिण एशिया का सबसे छोटा देश है मालदीव।
जैसे द्वीप लगा हुआ है, ये द्वीपों का जो है, छोटे छोटे द्वीपों का देश है। तो मैप में भी देख लेते हैं कहाँ पे है। ये है हमारा इंडिया, जो आप देख रहे हैं रेड कलर का, ये इंडिया है। और इंडिया के दक्षिण में जब आप जाएंगे तो यहाँ जो देख रहे हैं आप, छोटे छोटे से द्वीप देख रहे हैं, ये मालदीव है। मालदीव देश है और इसकी राजधानी है माले। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 7वां नंबर सवाल है, गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? दोस्तों गोबी मरुस्थल जो है ये किस देश में है? ये है मंगोलिया और चाइना के बीच में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मंगोलिया। तो वर्ल्ड मैप में पहले आप देख लीजिए, मरुस्थल जो है यहाँ गोबी पड़ता है यहाँ पे, जो कि चाइना और मंगोलिया के बीच में। यहाँ पे देखिए आप, मंगोलिया और चाइना के बीच में है गोबी मरुस्थल। तो ऑप्शंस में आपको जो भी मिले आप मार सकते हैं, या तो मंगोलिया ऑप्शन में होगा या फिर चाइना होगा। तो दोनों ही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 8वां नंबर सवाल, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल दोस्तों हमारे देश में स्थित थार मरुस्थल है। तो भारत जो है दक्षिण एशिया का हिस्सा है, तो इसमें स्थित जो मरुस्थल है थार मरुस्थल, ये भारत का दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? ये जो है दोस्तों ये चाइना में है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, गोलन हाइट के नाम से जाना जाने वाला क्षेत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित घटनाओं के संदर्भ में यदा कदा समाचार में आता रहता है? तो बेसिकली पूछा जा रहा है कि कहाँ पे है। तो ये दोस्तों मिडिल ईस्ट में है, यानी मध्य पूर्व में है। और गोलन हाइट जो है ये इजराइल और साइप्रस के मध्य जो है विवादित एरिया है। तो मैप में देखिए ये है कैस्पियन सी, बड़ा सा देख रहे हैं। कैस्पियन सी में एक देश है साइप्रस और यहाँ पे है इजराइल। तो इजराइल और साइप्रस के बीच ये एक विवादित हिस्सा है जिसका नाम है गोलन हाइट, जैसा कि आप देख रहे हैं गोलन हाइट, और ये मिडिल ईस्ट में पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। 12वां नंबर सवाल है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग है अल्जीरिया, मोरक्को तथा पश्चिम सहारा, लीबिया, सूडान तथा मिस्र। जो भी है ऑप्शन देख लीजिए आप चारों। तो दोस्तों मैं आपको बता दी, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जो है सोमालिया, इथियोपिया, जिबूती, इसके अलावा भी देश है। चलिए देखते हैं कौन से। तो देखिए ये वर्ल्ड मैप है, इसमें अफ्रीका महादेश जो आप देख रहे हैं, इसका ये जो हिस्सा निकला हुआ दिख रहा है ये हॉर्न की तरह दिखता है, तो इसलिए इसका नाम जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका रख दिया गया है। जैसे कोई अगर ये जानवर होता तो ये सींग की तरह दिख रहा है, इसलिए इसका नाम कर दिया गया है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। इसमें दोस्तों कौन कौन से देश शामिल है? इसमें कुल 4 देश शामिल है। कौन कौन से? जिबूती, इरिट्रिया, इथियोपिया और सोमालिया। तो इरिट्रिया देखिए यहाँ पे है, इरिट्रिया ये वाला जो देख रहे हैं आप, ये हिस्सा इरिट्रिया है। उसके बाद ये है जिबूती, जिबूती के बाद ये जो है ये सोमालिया है, सोमालिया यहाँ ये सोमालिया, और ये जो बीच में है ये है इथियोपिया। तो इतने देश जो है मिलकर बनाते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो 4 देश है, आप याद रखिएगा, जिबूती, इरिट्रिया, इथियोपिया और सोमालिया जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका के हिस्सा है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है 13वां नंबर सवाल, अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? दोस्तों कई बार पूछा जाता है कि अफ्रीका महादेश की कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, कौन सी मकर रेखा को 2 बार काटती है, कौन सी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो लिम्पोपो नदी जो है, दक्षिण अफ्रीका की लिम्पोपो नदी जो है ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो यहाँ देखिए लिम्पोपो रिवर यहाँ पे है, जूम कीजिएगा आप तभी दिखेगा आपको। ये दक्षिण में है और यहाँ से जो है मकर रेखा गुजरती है। इसको 2 बार, मतलब दोस्तों 2 बार काटने का मतलब क्या? मान लीजिए एक नदी है, इस तरह से गई, एक बार काटा, उसके बाद मान लीजिए इसका रास्ता कुछ इसी तरीके का कि घूम कर ये आया, तो इस तरह से 2 बार काटा। जैसे कि हमारे
हमारे जो देश में जो नदी है तापी नदी है वो, सॉरी तापी नहीं, क्या छोड़ो, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों निम्नलिखित में से किस एक महाद्वीप से गुजरते हैं? तो अफ्रीका महाद्वीप जो है दोस्तों एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती है। साथ ही साथ ये जो महाद्वीप है दोस्तों ये उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम चारों गोलार्ध में स्थित है। ये एकलौता महादेश है जिसमें तीनों रेखाएं गुजरती है, कर्क, मकर और विषुवत। साथ ही ये चारों जो उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध और पूर्वी और पश्चिमी चारों में फैला हुआ है। तो दोस्तों देखिए ये है अफ्रीका महादेश, ये 30 डिग्री, ये है 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी कर्क रेखा, ये 0 डिग्री यानी कि विषुवत रेखा और ये 23.5 डिग्री साउथ यानी मकर रेखा। तो तीनों देखिए यहाँ से गुजर रहा है, मकर रेखा, ये है कर्क और यह है विषुवत रेखा, यानी तीनों जो है इससे गुजर रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा अफ्रीका महादेश। नेक्स्ट है 15वां नंबर सवाल, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके आंसर को चुनना है हमें। तो घास के मैदान दिया है एक साइड और एक साइड दिया हुआ है देश। तो दोस्तों पंपास जो है घास का मैदान ये अर्जेंटीना में है, पंपास। पुस्ताज हंगरी, वेल्ड जो है ये दक्षिण अफ्रीका में है, दक्षिण अफ्रीका की घास भूमि है। और डाउन्स दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया की घास भूमि है। तो पहला का आंसर हो जाएगा 3, दूसरा का हो जाएगा 4, दूसरा का 4, तीसरा का हो जाएगा 2 और चौथा का हो जाएगा 1। तो यानी हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ए हो जाएगा इसका आंसर। पंपास घास का मैदान जो है अर्जेंटीना में पाया जाता है। और पुस्ताज जो है हंगरी देश में दोस्तों स्टेपीज नाम का जो घास का मैदान होता है वो कहाँ पे पाया जाता है? वो एशिया और यूरोप में पाया जाता है। और दोस्तों और कई सारे हैं घास के मैदान जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ, लिख देती हूँ मैं। नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं, चलिए। तो प्रेरी घास का मैदान जो है दोस्तों यूएसए और कनाडा के बीच में है। तो मोस्टली यूएसए ऑप्शन में देता है, यूएसए और कनाडा के बीच में है प्रेरी घास का मैदान। और ये जो है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है प्रेरी। उसके बाद दोस्तों पंपास जो है अर्जेंटीना के आसपास पाया जाता है, पंपास। और ये भी शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। ये सिर्फ अर्जेंटीना में नहीं पाया जाता है, ये अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राज़ील में तीनों देशों में पाया जाता है। मोस्टली अर्जेंटीना में पाया जाता है, इसलिए इसका आंसर अर्जेंटीना होता है। उसके बाद वेल्ड घास का मैदान जो है ये अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में। फिर सवाना दोस्तों, सवाना देखिए, सवाना के बारे में मैं बता दूं, सवाना जो है ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है। जो ऑस्ट्रेलिया में उष्ण कटिबंधीय घास की भूमि है उसको सवाना कहते हैं। ये देखिए सवाना उष्ण कटिबंध में। और जबकि ये जो क्या बोलते हैं डाउन्स, सॉरी याद आ गया, डाउन्स जो है डाउन्स जो है ये दक्षिण अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। उसके बाद दोस्तों स्टेपीज जो है, स्टेपीज मध्य एशिया और यूरोप, पूर्वी यूरोप, देखिए ये पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया में भी पाया जाता है स्टेपीज। उसके बाद प्रेरीज हो गया। अब दोस्तों मैं थोड़ा सा और बता देती हूँ, जो ये देखिए जो दक्षिण अमेरिका है इसमें एक देश है वेनेजुएला।
वेनेजुएला में जो है लानोज नाम की उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। लानोज कहाँ पे दोस्तों? वेनेजुएला में। कंपोज ब्राजील, सॉरी यहीं पे ब्राजील, कंपोज ब्राजील में, और ये है उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। उसके बाद सवाना, अफ्रीका का जो सवाना है दोस्तों, अफ्रीका का जो सवाना है ये उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। तो इस तरह से हमने देखा कौन कौन से हैं। यूएसए और कनाडा में है प्रेयरी, पुस्ताद जो है हंगरी में, वेल्ड घास के मैदान जो है ये साउथ अफ्रीका में है, साउथ अफ्रीका। उसके बाद पंपास अर्जेंटीना समझ जाइएगा आप। स्टेपी दोस्तों, स्टेपी यूरोप और पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इतना काफ़ी है फिलहाल के लिए। नेक्स्ट है 16वां नंबर सवाल, चिक्विकामाटा। देखिए कैसे पढ़ना आप खुद देख लीजिए। चिक्विकामाटा चिली निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो जगह है चिक्विकामाटा, आई होप ऐसे ही इसका उच्चारण हो, ये जो चिली में स्थित है, चिली में पूछा जा रहा है किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। तो ये जो है तांबा खनिज के लिए प्रसिद्ध है। देखिए चिक्विकामाटा इज द लार्जेस्ट ओपन पिट कॉपर माइन बाय एक्सकवेटेड वॉल्यूम इन द वर्ल्ड। इट इज लोकेटेड इन द नॉर्थ ऑफ चिली। ये चिली के नॉर्थ में है और ये लार्जेस्ट ओपन पिट कॉपर माइन यहीं पे है। तो आगे बढ़ते हैं। 17वां नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती है? तो किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती है दोस्तों? तो इसका आंसर है चाड। तो चलिए मैप में भी देख लेते हैं, ऐसे पढ़ने से तो याद होगा नहीं। तो देखिए ये है भूमध्य सागर, ये जो ग्रीन सा ये देख रहे हैं यहाँ से शुरू होने वाला, ये है भूमध्य सागर जो कि इटली से गुजर रही है, ग्रीस होते हुए जा रही है। उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ये है कैस्पियन सी, सॉरी भूमध्य सागर है। और दोस्तों पूछा जा रहा है कि अफ्रीका के किस देश से इसकी सीमा नहीं लग रही है, मतलब तो देखिए मोरक्को, ये अफ्रीकन देश मोरक्को है, तो मोरक्को से लग रही है, अल्जीरिया से लग रही है, लीबिया से लग रही है और इजिप्ट। अफ्रीका के जो है 4 देश, 1 2 3 4, सॉरी एक और यहाँ पे छूट गया, ट्यूनीशिया। 5 देशों के साथ जो है भूमध्य सागर की जो सीमा लग रही है। तो इसमें से जो ऑप्शंस है, ऑप्शंस में वो सही है, इसके अलावा जो देश दिया हुआ है वो गलत है। तो पीछे चलते हैं। अल्जीरिया, अल्जीरिया है, जी हाँ है। मोरक्को, बिल्कुल मोरक्को तो सबसे पहले आया था, मोरक्को है। ट्यूनीशिया दोस्तों, ट्यूनीशिया भी बिल्कुल है, यहाँ पे देखिए ट्यूनीशिया। और नेक्स्ट है चाड, तो चाड तो नहीं आया, तो इसका आंसर हो जाएगा चाड। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु क्या है? बहुत सारे दोस्त लोग लगा देंगे आसान ट्रिप, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। गुड होप जो बोलते हैं वो नहीं होगा, इसका आंसर होगा केप अगुलहास। ये जो है अफ्रीका महाद्वीप का सबसे दक्षिणतम बिंदु है और ये दक्षिण अफ्रीका में है, दक्षिण अफ्रीका देश में है। मैप में भी देखते हैं हम। तो दोस्तों ये अफ्रीका महाद्वीप में जो दक्षिण अफ्रीका देश है
उसमें यहाँ पे पड़ता है। अगर आप इसे जूम करके देखेंगे तो आप यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है केप अगुलहाश। ये जो है सबसे दक्षिणतम हिस्सा है अफ्रीका महादेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 19वां नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो हमें पता है कि एशिया महाद्वीप जो है वो सबसे बड़ा है, तो ऑप्शंस में तो है नहीं, तो यानी चारों में से पूछा जा रहा है कौन सा निम्नलिखित में से लिखा हुआ है, कौन सा सबसे बड़ा है। तो दोस्तों एशिया के बाद नंबर आता है अफ्रीका महादेश का, अफ्रीका। तो इसका आंसर हो जाएगा अफ्रीका। दोस्तों अफ्रीका जो है क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में नंबर 2 पे है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज का आखिरी सवाल है, ड्रैकेंसबर्ग पर्वत है। ड्रैकेंसबर्ग पर्वत जो है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में पूर्वी साइड पे है, दक्षिण अफ्रीका में है ड्रैकेंसबर्ग पर्वत। तो दोस्तों आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल से जुड़े रहिए ताकि आपको बहुत सारे वीडियो मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, अगले वीडियो में मिलेंगे।